नागपुर के रामदासपेट इलाके में बिल्डिंग के मालिक द्वारा इमारत तोड़े जाने के काम का किराएदार विरोध कर रहे हैं। इस बिल्डिंग को लेकर नागपुर महानगर पालिका ने स्ट्रक्चरल ऑडिट किए जाने का ऑर्डर दिया है। किराएदारों का आरोप है कि बिल्डिंग का मालिक नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। नागपुर शहर का रामदासपेट इलाका महंगा रिहायशी और व्यावसायिक इलाका है। इसी इलाके की सातपुते बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को मकान मालिक द्वारा तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक की दलील है कि ये इमारत जर्जर अवस्था में है, इसलिए इमारत का ऐसा हिस्सा जो जर्जर हो चुका है उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन इमारत के किराएदार इसे गलत ठहरा रहे हैं। किराएदार का आरोप है कि जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये दुकानें सब 65 और 66 दुकानें हैं यहाँ पे। शटर 6 है, दुकान मालक 5 है और ये बिल्डर और अपने बिल्डिंग मालक के संगनप से ये बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हम पुराने किराएदार, हमारा परिवार इसी के भरोसे है, तो हमारे को दुकान के बदले कम से कम दुकान मिलना चाहिए। ये हमारे को गुंडागर्दी करके तकलीफ देना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला है। हमारे को सबसे पहला नोटिस मिला है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, कि इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराएंगे करके। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑडिट भी कराया नहीं और बिल्डिंग का पहले मंजिले से बांधकाम तोड़ना शुरू कर दिए। यदि बिल्डिंग जर्जर है तो बीच में से तोड़ना क्यों शुरू कर दिए? ऊपर में महाराष्ट्र लघु उद्योग का ऑफिस है। यदि बिल्डिंग जर्जर थी तो वो गिरी नहीं रहती क्या ऊपर का मंजिला? ये ऐसी कारपोरेशन के मिली भगत से ये तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बिल्डिंग मालक का नाम योगेश सातपुते है। इनसे हमने कोरोना के पहले बात किए थे, मीटिंग लिए थी इन लोगों ने हमारे से, तो हमने इनको बताया था कि भाई जो भी यहाँ का मार्केट रेट है अपना रेडी रेकनर के हिसाब से हम उसका आधे रेट देख के हम खुद दुकान खरीदने को तैयार है। तब इन लोगों ने हमारे को बोला कि हम तुमको कोई 1 रुपया नहीं देंगे और तुमको जगह भी नहीं देंगे। उस समय भी हमको धमकी दिए थे इन्होंने। मालिक और बिल्डर की मिली भगत है। यानी ये तो ऐसा हो गया सर, खुद का चूल्हा जलाने के लिए दूसरे के घर का चूल्हा बुझाने की कोशिश कर रही है। किराएदारों का आरोप है कि बिल्डिंग के मालिक द्वारा महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन महानगर पालिका के मुताबिक उनकी तरफ से इमारत को तोड़ने का काम नहीं हो रहा है। धर्मपेट जोन के सहायक आयुक्त प्रकाश वराड़े के मुताबिक महानगर पालिका को इस इमारत के जीर्ण शीर्ण होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने दुकानदारों और मालिकों को नोटिस जारी कर जरूरी उपायों को करने की सलाह दी है। एक्चुअली उस बिल्डिंग के बारे में एक लेटर कंप्लेंट प्राप्त हुई कि वो बिल्डिंग पुरानी है, वो गिर सकती है करके। तो इसलिए महानगर पालिका ने महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत उनको एक लेटर इशू किया है कि भैया आप लोग इशारा नोटिस बोलते हैं उसको, कि आप जो भी रह रहे आप आपकी सेफ्टी लेके रहो और जो भी रिपेयर करना है या क्या करना है करो या फिर तोड़ना है तोड़ो। इसलिए इस टाइप का एक इशारा दिया उनको, ताकि उनकी मालहानि या जीव हानि नहीं हो। अभी कंप्लेंट का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन कंप्लेंट आई है मेरे पास, वो देखना पड़ेगा। नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन कंप्लेंट आई है मेरे पास। उसमें उस नोटिस में अपने इशारा दिया है उनको कि भैया आप सेफ रहो। नहीं, इस सारे में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका उस पर कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ अपने इशारा नोटिस दिया है उनको, बाकी कुछ नहीं कर रहे। अपन अपने तरफ से कोई तोड़ने की कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कार्रवाई कौन कर रहा है ये आइडिया नहीं, लेकिन मकान मालिक कर सकते हैं कार्रवाई अगर उसको लगता है तो। दुकानदारों को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने का जिक्र है। दुकानदारों का कहना है कि इमारत की हालत अगर खस्ता हाल है तो पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना चाहिए, लेकिन इमारत के ऊपरी हिस्से को जो खाली है उसे सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि हम परेशान हो सके। ये दुकानदार सतीश निम्बुरकर का कहना है, ये इमारत जब से बनी है तभी से हम किराएदार हैं। जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, हमें न्याय चाहिए।